जो इंक्लूजर है उसका ये गेट है, जहाँ पे सबसे सस्ती टिकट है ये उसका गेट है। उस रास्ते से अब हम जा रहे हैं और मुख्तलिफ गेट हैं वैसे यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के, बट ये एक गेट है उनमें से और आपको उससे दिखाता हूँ कि स्टेडियम की क्या लुक है। कल मैंने आपको दिखाई थी जो चेयर्स लगी थी वो सिर्फ एक इंक्लूजर जो कि इमरान खान इंक्लूजर है वहाँ से लग रही थी। आज मैं आपको दिखाता हूँ उस इंक्लूजर की क्या सूरत हाल है और बाकी क्या सूरत हाल है, और फिर करीब जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये वॉक थ्रू मैंने इसलिए किया ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो, ये आपको यहाँ के काम की स्पीड का पता चले, क्योंकि ना जो क्रिकेट बोर्ड के अब चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनका निक नेम स्पीड है। वो सामने देखिए, राइट मेरे सामने, वो इमरान खान। क्या आईसीसी की जो टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आई थी वो ना खुश गई है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही है, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बताता हूं। आज थोड़ी देर पहले आईसीसी की जो डेलीगेशन है, जो पहले कराची का टूर किया था स्टेडियम का, फिर पिंडी में गए, आज वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आए। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो हालत थी उसको देख के अगर आप फर्स्ट टाइम कज़ाफ़ी स्टेडियम को देखने जाओगे आपके भी होश उड़ सकते हैं, जैसे मेरे उड़े थे जब मैं गया था फर्स्ट टाइम। लेकिन जब मैंने अंदर काम को डिटेल से देखा था तो फिर मुझे पूरी उम्मीद हो गई थी कि काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो आउटर लुक होती है ना वो कंस्ट्रक्शन साइट की बड़ी बुरी होती है। लेकिन हुआ क्या कि काफी स्पीड दिखाई गई पिछले एक दिन के अंदर, 24 घंटों के अंदर। जो जो चीजें बड़ी बुरी लग रही थी, विजुअल्स देख के अच्छे नहीं लग रहे थे, उनको समेटा गया, गंदगी को उठाया गया, जो शटरिंग एक्स्ट्रा लगी हुई थी बिल्डिंग्स के ऊपर उनको उतारा गया ताकि जो सब चीजें ना फाइनलाइज नजर आए। अब हुआ क्या, आईसीसी की जो डेलीगेशन है ना वो स्टेडियम के अंदर आ गई, इनक्लोजर्स के ऊपर चढ़ी, इनक्लोजर्स को देखा, व्यूवर का एक्सपीरियंस देखा, उससे वो मुतमईन हुए कि चलो ये तो एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, ग्राउंड छोटा हो गया, मजे का व्यूज आ गया। कुर्सियों का उन्होंने पूछा तो पीसीबी ने उनको बताया कि 23 तारीख तक सारी की सारी स्टेडियम में कुर्सियां लग जाएंगी, वो हैप्पी हो गए। इसी के साथ साथ मीडिया जो बॉक्सेस होते हैं जहां पे मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो फार एंड बिल्डिंग के अंदर उन्होंने दिखाया कि ये मीडिया की डेलीगेशन है, यहाँ पे बैठा करेंगे। इसी के साथ साथ आईसीसी कुछ चीजें देखे गया था पीसीबी को जब वो पहले आए थे पाकिस्तान के अंदर टूर करने, तो उन्होंने सारी डिटेल्स मांगी थी, सारी चीजें पूरी हो गई है। मेन चीज थी कि होटल, देखो खाली स्टेडियम में थोड़ी मैच होना है, आईसीसी का इवेंट है, तो लाहौर के जो 5 स्टार होटल्स थे उनके बारे में बताएं, उनका टूर करवाएं, तो उनको भी वो चेक कर रहे हैं कि वहां पे क्या फैसिलिटीज होंगी। साथ ही साथ खाली प्लेयर्स के लिए होटल्स की बात नहीं कर रहे, आईसीसी के जो गेस्ट होंगे, आईसीसी का जो स्टाफ होगा, ब्रॉडकास्टर इतने ज्यादा आएंगे, उन सब के लिए जिसको कहते हैं ना हर जगह की जो बुकिंग वगैरह होगी जहां पे वो रहेंगे, हर चीज की डिटेल चेकिंग की जा रही है। अब बात आती है स्टेडियम की। क्या आईसीसी का जो वफ्द आया था वो क्या अनहैप्पी किया है? देखिए नहीं, आप अनहैप्पी नहीं कह सकते, ये अनहैप्पी सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उनको पूर्ण उम्मीद किया गया है, आईसीसी के वफ्द को पूर्ण उम्मीद किया गया है, मुतमईन किया गया है कि आप जब आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको ये स्टेडियम रेडी मिलेगा। जो अभी आपको दिख रहा है, जिस तरीके से मैं स्टेडियम में गया था जब मुझे पता चला कि ये चीज होगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी, उसी तरीके से उनको भी बताया गया कि दी मोमेंट यहाँ पे ये चीज होगी तो ये भी लग जाएगी। और एक सिंपल आपको चीज बता दूं, दी मोमेंट स्टेडियम के अंदर कुर्सियां लगी, स्टेडियम लगने लग जाएगा, देख लीजिएगा आप। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कलर की कुर्सियां वो पूरी जिसको कहते हैं ना कलरफुल वाइब लेकर आ जाएगी। ट्रेंच जो है, ट्रेंच के बारे में बताया गया कि जो आप देख रहे हैं फैंस जो हमने थोड़ी सी लगाई हुई है, ये 24 या 2 दिनों के अंदर पूरी लगा दी जाएगी। इसी के साथ साथ रही बात जो बिल्डिंग थी, जहां पे पवेलियन बिल्डिंग थी, वहां पे आता असल मसला। वहां पे जब आईसीसी का वफ्द पहुंचा तो उन्होंने मुआयना किया। देखो मजे की चीज बताऊं क्या है, वो बिल्डिंग बाहर से अगर आप देखोगे आपको लगता है यार ये 13 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट होगी, ये तो इतना काम पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि बिल्डिंग बाहर से ऐसी दिख रही है ना। लेकिन जब आप एक कदम बिल्डिंग के अंदर लेके जाओगे आप देखोगे जमीन के ऊपर टाइल्स लगी हुई है, ऊपर सीलिंग हुई है, वायरिंग का सारा काम हुआ है, लाइट्स लगी हुई है, शीशे लगे हुए हैं, लगना शुरू हो गए, शीशे भी लगा दिए इन्होंने, कल शीशे भी लगा दिए थे, अच्छा काम किया ये। फिर साथ आप लॉबी के अंदर जाओगे आपको पूरी लॉबी क्लीन मिलेगी, हर चीज दीवारों पर पेंट हुआ होगा। तो आप कहते हो यार ये तो बिल्डिंग अंदर से रेडी है, तो इधर क्या काम रहता है। लेकिन जब आप बाहर आते हो बिल्डिंग के, क्योंकि वहां पे वीआईपी इनक्लोजर अभी बन रहा है, जो वीआईपी इनक्लोजर है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फिर आपको लगता है कि यार नहीं ये तो बिल्डिंग का बड़ा काम रहता है। तो वही उनके साथ भी ऐसा फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब वो उन्होंने बिल्डिंग को अंदर से विजिट किया तो वो बड़े मुतमईन हो गए कि नहीं यार ये काम हो जाएगा। और जिस तरह स्पीड से पकड़ा हुआ है, अब इनको 25 तारीख तक काम को कंप्लीट करना है। हाँ, जहां तक बात है फिनिशिंग की, आईसीसी का जो
वक्त है, उसको फिनिशिंग अच्छी चाहिए, स्टेडियम की फिनिशिंग होनी चाहिए अच्छी, जहां जहां पे गंदगी है उसको समेटा जाए। ये ना हो कि मतलब कि आप लोग एंड टाइम के ऊपर आके चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जिसको कहते हैं अगर 2 महीने पहले काम शुरू करते तो हमारा स्टेडियम भी कंप्लीट होता, लेकिन क्योंकि हमने एंड में शुरू किया लेकिन फिर भी बड़ी स्पीड लगाई गई और काम ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं ना कंप्लीशन के ऊपर पहुंचा। और मजे की चीज बताऊं क्या है, जो बाहर वाली बिल्डिंग जो मैं कंसर्न शो कर रहा था, इन्होंने बाहर शीशे लगाना शुरू कर दिए हैं, शीशे लग गए, शटरिंग को उतार दिया, वो ऐसा लग रहा है बिल्डिंग रेडी पड़ी हुई है। लेकिन जो बाहर पाइपलाइन बिछ रही है ना, उसको पाइप इन्होंने बिछा के ऊपर रेत वगैरह फेंक के जिसको कहते हैं ना साफ कर दिया हुआ है, काफी ऑलमोस्ट साफ कर दिया हुआ है। तो ये गुड साइन है। अब देखना ये है कि आईसीसी जो रिपोर्ट भेजेगा, अभी तो यहाँ पे तो वो हैप्पी हैप्पी फेसेस के साथ थे, लेकिन जो मेन मिस्टर जय शाह को रिपोर्ट चाहिए उसके अंदर क्या बातें सामने आएंगी, मिस्टर जय शाह ने फिर इंडियन मीडिया को जो हिंट देनी है वो क्या देंगे, वहां का रिएक्शन देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली वैसी है, उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एग्जैक्टली वैसी है। अभी देखें ना, यहाँ पे भी पानी दिया जा रहा है, ये रूटीन का है इनका, जो घास को वो पानी देते हैं, पिच के ऊपर भी जो काम करते हैं वो चल रहा है, वो कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, ये सब चीज़ें ठीक है। लश ग्रीन आपको कज़ाफी स्टेडियम नज़र आ रहा होगा, बट पॉइंट इज चेयर्स, LED और जो ऊपर से फ्लड लाइट्स हैं, वो फ्लड लाइट्स तो सारी लगी हैं, थोड़ी सी ये है यहाँ पे काम हो रहा है। ये देखिए ना, ये जो जनरल इंक्लोजर उसके ऊपर आपको देखिए, ये खैर कोई मसला नहीं है, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर ये भी सब निपट जाएगा, कोई ऐसा इतना इशू है नहीं। अब हम जा रहे हैं उस इंक्लोजर में और आपको वहाँ के मनाज़िर दिखाएंगे। ये पानी वगैरह, बहुत से लोग पूछते हैं कि घास को पानी लगाते नहीं लगाते, इनकी रूटीन है, वो लग ही रहा होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, पिच एरिया में कोई फ़र्क नहीं है। अब ये एरिया जहाँ से हम गुजरे हैं अभी, ये देखिए ये प्लस्तर वगैरह हुआ है सारा, और इस एरिया में अभी इस साइड पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है, ये अभी कच्चा है, इसको भी उठा के यहाँ पे भी प्लस्तर वगैरह सब मामला होगा, ऑफ कोर्स होगा। आज 15 जनवरी है, थोड़ा टाइम बाकी है, बाकी ये सीढ़ियों के ऊपर काम हो रहा है जो आम क्रिकेट फैंस के लिए हैं। लेकिन अब सीधा चलते हैं वहीं पे, उधर सीढ़ियों के आपको जो कुर्सियाँ लगी हैं वो दिखाते हैं, फिर एक और कॉर्नर पे हमें जाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये शायकीन के लिए जो जगह है जहाँ पे कुर्सियाँ लगनी हैं, ये अपॉक्सी पेंट टाइप की चीज़ होती है, जो पेंट वगैरह बेसिकली आप कह लीजिए, वो लगाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे चेयर्स लगाई जाएंगी, क्योंकि पीछे वाले इंक्लोजर पे चेयर लग रही हैं, ये आज तक सूख जाएगा और फिर यहाँ पर कल आई गेस के चेयर लगेंगे, या शायद 2-3 घंटे में सूख जाए। अच्छी बात यह है कि धूप तड़की निकली हुई है, इन चीज़ों के ऊपर टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। तो सामने एरिया है जी जहाँ पे चेयर्स लग रही हैं, वहाँ पे अब हम चलते हैं। दोस्तों, ये इमरान खान इंक्लोजर है जहाँ पे कुर्सियाँ लग गई हैं, और ये वाला एरिया देखिए आप, ये सारे पे कुर्सियाँ लग गई हैं। ये ग्रीन कुर्सियाँ हैं, ऊपर वाइट हैं, वहाँ पे भी चलेंगे। ये शॉपर पड़े हुए हैं क्योंकि इसी शॉपर से ही कुर्सियाँ निकाली गई थी। ये हम चलते हैं ऊपर वाइट वाले एरिया में, वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये वाइट वाला एरिया बेसिकली जहाँ पे वाइट चेयर्स लगाई जा रही हैं। आज तक मेरा ख्याल है ये वाला हो जाएगा, अभी नट कसे जा रहे हैं इसके। ये नट वगैरह लगा के, पहली जो थी ना चेयर्स यहाँ पे लगी हुई थी वो फिक्स थी, पर यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह लगा के उनको किया जा रहा है। और ये फ्लेक्सिबल है, यानी फोल्डेड चेयर जिसे आप कहते हैं, वो वाली है। ये नट बोल्ट लगा रहे हैं भाई, यहाँ पे भी लग रहे हैं। इस वाले हिस्से में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कोई 8-10 वहाँ लोग होंगे, तो यहाँ पे तकरीबन 20 लोग काम कर रहे हैं। और आई गेस कि ये वाला हिस्सा सारा आज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये नट बोल्ट चल रहे हैं यहाँ पे। ये ग्रीन चेयर्स पड़ी हैं, और अब यहाँ से लुक देखिए स्टेडियम की, थोड़ी डिफरेंट आएगी। ये देखें, यहाँ से थोड़ी डिफरेंट लुक आ रही है। अभी मैं बहुत हाइट पे नहीं हूँ, ऊपर है हाइट बेसिकली, पर यहाँ से चेयर्स देखें आप, यूँ एक शॉट, ये देखें आप, डिफरेंट लुक आ रही है। पहले भी यहाँ पे स्पॉन्सर का लगा हुआ था जो चेयर्स थी, अभी यहाँ पे पाकिस्तान परचम बेसिकली किया हुआ है इन्होंने। आई होप कि फिर कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा तो इस चेयर्स के ऊपर वो भी लग जाएगा, जो कि गलत बात नहीं है, कमर्शियल चीज़ें हैं सब चीज़ें यहाँ पे।
बट अच्छी चीज़ ये है कि ये बड़ा ज़बरदस्त लुक दे रही है, ग्रीनरी वहाँ पे ग्राउंड पे और यहाँ पे चेयर्स पे। और जब ये सब कंप्लीट होगा ना, मैं चाहूँगा एक ना एरियल शॉट बनाऊँगा, फिर वो देखिएगा। और मेरी खुद की बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि मैंने 3D में देखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत ये स्टेडियम लगा। अब जब कंप्लीशन होगी तब मैं एरियल शॉट ज़रूर बनाऊँगा और दिखाऊँगा आपको कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी वो क्रेन देखिए, वहाँ पे क्रेन के ज़रिए वहाँ पे काम हो रहा है, एक फ्लड लाइट के ऊपर काम हो रहे हैं क्रेन के ज़रिए। और ये दूसरी क्रेन है जो सामान वगैरह ऊपर पहुँचाती है, क्योंकि बाहर से सामान ला के कुछ जो भारी है वो इधर लाया जाता है, कुछ वो फ्लड लाइट के लिए ऊपर काम हो रहा है। वहाँ ऊपर भी एक बंदा आपको नज़र आ रहा होगा फ्लड लाइट पे, और नीचे क्रेन के साथ भी छोटी सी, आप क्या कहेंगे, हम लिफ्ट कहेंगे, वो भी चल रहा है। तो ये है दोस्तों, तो एक रोज के अंदर जो काम यहाँ से था वो इधर हो चुका है, और वो 2 और इंक्लूजर में खुल गया हुआ है। आई गेस कि शाम को मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊँ रात को कि नाइट में कैसा लगता है ये स्टेडियम, वो भी अपने आप में खास होगा। बाकी ये क्रेन का ही देखिए, ये क्रेन नीचे खड़ी है, और वो सामने जो ड्रेसिंग रूम वाला एरिया है, जो VIP इंक्लोजर है, वहाँ तक इस क्रेन के ज़रिए सामान पहुँचाया जा रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा इस क्रेन से वो वहाँ तक। थोड़ा सा आप आगे आए तो इधर भी आपको शायद, यस, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है और बाकी काम चल रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे खुदाई थी, अच्छी खासी खुदाई थी। ये वाला हिस्सा बना हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है अब बन रहा है। ये VIP इंक्लोजर होगा। ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये बेसिकली यहाँ पे होगा ड्रेसिंग रूम, और इन जगहों से खिलाड़ी उतर के बैटिंग के लिए जाएंगे या टॉस वगैरह और फील्डिंग के जो टीमें जाएंगी। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये VIP इंक्लोजर है, यहाँ पे क्रिकेट शौकीन बैठे होंगे जिन्होंने भारी भर कीमत की टिकट खरीदी होगी। तो बेसिकली ये उनके लिए है। अब 15 जनवरी है, 25 जनवरी तक बोला हुआ है, 25 से 30 जनवरी तक कि ये काम सब मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने, अभी 15 ऑलमोस्ट 14-15 दिन बाकी हैं। लेट्स सी कि मजीद क्या इंप्रूवमेंट आती है, बट एक दिन के अंदर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिली है, जो मैंने कल यहाँ पे आके देखा और जो मैं आज यहाँ पे देख रहा हूँ। इस बार आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।